बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय कुकिंग चैनल और मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसी है दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगी। आज की रेसिपी है, मैं बना रहा हूँ कराची फेमस लच्छा पराठा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और साथ बनाऊँगा मैं ऑमलेट। दोस्तों बहुत ही टेस्टी। आज की जो कराची का फेमस लच्छा पराठा है, आज मैं आपको वो बना के सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है। उसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी करनी है। और उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो दोस्तों एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत लाजमी है, ये बहुत ही लाजमी है। इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। ये एक आप दोस्तों का प्यार और आपकी तरफ से भाई के लिए नाम है। तो दोस्तों बेल आइकन को भी आपने दबाना है। इससे नई से नई रेसिपी आने वाली सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगी। ऑल नोटिफिकेशन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है, इससे नई रेसिपी सबसे पहले आप दोस्तों को मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज मैं बनाने लगा था कराची का फेमस लच्छा पराठा। उसके लिए हम मैदा लेंगे। अगर आपके पास घर का फ्लोर आटा है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं बनाऊंगा मैदे से, ठीक है। तो ये मैंने जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिया है 250 ml एक कप मैदे का, और 125 ml एक कप, ठीक है। तो ये मैं मैदे के जो बनाऊंगा, 2 से 3 लच्छा पराठा बनाऊंगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ हमें नमक चाहिए, हस्बे जायका वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो घी के साथ बनाने हैं, ऑयल के साथ नहीं। घी के साथ ये होगा कि खस्ता और क्रिस्पी हमारे लच्छा पराठा बनेंगे। कराची के फेमस जो होंगे ना लच्छा पराठा, वो क्रिस्पी बनेंगे। मैं कहता हूँ बड़े कमाल के बनेंगे। इसके लिए इसके साथ साथ दोस्तों 2 अदद एग है, ठीक है। ये मैं ऑमलेट बनाऊंगा 2 तरह के डिज़ाइन। एक ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगा, एक ये वाला हार्ड वाला बनाऊंगा। एक स्टार और एक हार्ड बनाऊंगा। दोस्तों इतना आसान है कि आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों इसके साथ घी है, ठीक है। ये हस्बे जायका जितना हमें चाहिए, ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे। आपने घी इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम अपना मैदा जो है आटा गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम डालेंगे 250 ml, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये 125 ml है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर एक बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बनाना है फिर आप उस हिसाब से क्वांटिटी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों, इसमें चुटकी बराबर थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। नमक डालेंगे इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर हमने ये देखें घी डालना है। ये देखें घी का 1 चम्मच, 1 टीस्पून घी का 1 चम्मच जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको समझ लें कि हाथों से या आप ऐसे इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब ये देखें दोस्तों, इसको हाथों की मदद से ना आपने ये देखें अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे मसल के मिक्स करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगा कि जितनी हमने रखनी है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मसल के ऐसे गूंद लेना है। इसमें दोस्तों 1 चम्मच हम और डालेंगे घी का, क्योंकि ये जितने क्रिस्पी बनेंगे ना, देखिए 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था और 1 टीस्पून आप और डालेंगे, ठीक है। 2 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको दोस्तों अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। जी दोस्तों ये देखें, जब आपको ये देखें इस तरह करके गुठलियां बनना शुरू हो जाएंगी, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से ये जब गुठलियां बनना शुरू हो जाएंगी, फिर आपने इसको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ठीक है। ठंडा नहीं, नीम को सा हम पानी डालेंगे और इसको आटे को हम गूंद लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को ज्यादा पतला भी नहीं रखना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको आटे को हमने गूंदना है।
आप दोस्तों हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। आपने नमक भी डालना है और घी भी डालना है, फिर जाके ये हमारा जो मैदा होगा अच्छे तरीके से, जब समझे कि ये पैन से आटा लैदा लैदा होना शुरू हो जाएगा, फिर आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंदना शुरू हो जाएगा। अब तलियों की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। अब ये देखिए पैन से हमारा आटा जो है बिल्कुल अलग हो गया है, ठीक है। तलियों की मदद से आपने दबा दबा के ये देखिए इसको अच्छे तरीके से ऐसे गूंद लेना है। ये देखिए दोस्तों पैन से हमारा आटा जो है बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। फिर भी हम तकरीबन 1 से 2 दफा इसको और गूंदेंगे। और इस दौरान क्या करेंगे, ये देखिए ऑयल है, ये देखिए घी है, घी को हम थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए आप, अब इसको ऊपर लगा के आपने इसको फिर गूंदना है। ये मैं आपको कमर्शियल तरीका बता रहा हूँ, जो हमारी कराची के जो बनाते हैं ना होटलों में, ढाबा में, ये उस तरीका से लच्छा पराठा आज कराची का फेमस लच्छा पराठा आज बनेगा। तो दोस्तों ये देखें इसको अच्छे तरीके से मैंने मसल के गूंद लिया। आप क्या करेंगे, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जी दोस्तों आटे को तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट दे दी है। अब ये देखिए आटे की ये कंसिस्टेंसी है, ठीक है। आपने ज़्यादा नरम नहीं रखना है, इस तरह रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके पेड़े बना लेंगे हम। पेड़ों में बनाते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपने खुशका वगैरह आटा वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। तो इसको पहले हम ये देखेंगे ग्रीस करेंगे, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब 2 अदद या जितने भी आप अपने मुताबिक पेड़े बनाना चाहते हैं आप उतने पेड़े बना लें, ठीक है। हाथों पे भी लगा लेंगे, ऐसे घी लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने, ये देखिए अच्छे तरीके से इसको ऐसे मसल लेना है, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे, अच्छे तरीके से पेड़े को बनाएंगे और इसको पेड़े को ऐसे ही हाथों की मदद से आपने बेल लेना है। जी दोस्तों अब इसको हाथ की ये देखें इससे हम मसलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आप बेलने से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से बहुत ही अच्छा बेला जाएगा। किनारे भी जो हैं इस तरह इसके बारीक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों हमने इतना का पेड़ा बेल लेना है कि हम जब इसके लच्छे पराठे के कट बनाएंगे, ये देखें इससे भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास छुरी है तो उसके साथ भी बना सकते हैं। इसके दोस्तों आप बारीक बारीक जो होंगे ना, हम ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बारीक बारीक जो है ना हम काटते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी दोस्तों ये देखें इस तरह आपने बारीक बारीक इसको पेड़े को बेल कर आपने इस तरीके से काटना है, ठीक है। अब दोस्तों इस टाइम पे आके आपने ये देखें ब्रश लेना है इस तरह, ठीक है। जो हमने इसको घी को ग्रीस करना है, ठीक है। घी लगा के हमने ऊपर ऐसे करके ग्रीस कर देना है, अच्छे तरीके से आपने ग्रीस करना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों आपने ऊपर घी को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हाथ की मदद से ये देखें इसको ऐसे ऐसे साइडों से घुमाएंगे, ये देखें घुमाते जाएंगे, ये देखें
इसको ऐसे करके हमने घुमाते जाना है और ये फोल्ड कर लेना। ये देखें, अब इसको अच्छे तरीके से हम ये देखें ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और ये देखें इसको थोड़ा सा लंबा करके, ये देखिए इस तरीके से हम लंबा कर लेंगे और इसको अब हम ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके हम घुमा कर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पेड़ा जो है ये तैयार हो गया। अब इसको एक साइड पे कर लेंगे और दूसरा पेड़ा तैयार करेंगे। जी दोस्तों, ये भी पेड़ा मैंने बेल लिया, आप इसको भी कटिंग करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ब्रीक ब्रीक इसको किनारे ऐसे हैं हमने कटिंग कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आई होप कि आज की रेसिपी अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं इस टाइम, ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करें। इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और दोस्तों, इसके ऊपर हम अपना घी जो है वो देखें, घी जो है ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें दोस्तों, घी को मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है और कटिंग भी उस तरीके से कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कटिंग करना है, ठीक है। पेड़ा बेल कर आपने इसी तरीके से ग्रीस करना है, ठीक है, और यही कटिंग करनी है। तो फिर अच्छा, बहुत ही कराची का फेमस लच्छा पराठा बनेगा और दोस्तों बहुत ही मज़ेदार। इसको अब फोल्ड करेंगे। ये देखें, साइडों से ऐसे ऐसे करके ना फोल्ड करना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया। अब दोस्तों अच्छे तरीके से अब थोड़ा सा खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये देखें, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर लेना। अब फोल्ड कर लेना। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पेड़े अब दो जो है ना, दो दर तैयार हो गए हैं। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और हम अपने कराची के फेमस लच्छा पराठा वो तैयार करेंगे। जी दोस्तों, अब इस तरह मैंने देखें पैन रख दिया है। अब इसको ग्रीस करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे और इसको ये देखें ऊपर से हमने ग्रीस करना है थोड़ा सा। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। और इधर देखें दोस्तों, एक पेड़ा पकड़ेंगे हम, जो फर्स्ट पेड़ा था वो वाला पकड़ेंगे और इसको ये देखें हाथ की मदद से, बेलने से आपने नहीं करना, हाथ की मदद से। ये देखें, हाथ की मदद से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। ये देखें दोस्तों, इस तरह बेल लेंगे हम, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम बिस्मिल्लाह करके ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों, इसको एक साइड को पकाएंगे हम, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये देखें घी जो होगा, इसको थोड़ा सा घी को डाल देंगे और घी को ऊपर भी डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से एक तरफ से पकने देंगे। इसको दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हमें साइडें ऐसे करके थोड़ा घुमा लेना कि हमारे जो है ना अच्छे तरीके से कराची के फेमस लच्छा पराठे, लच्छा पराठा उनका छोटा होता है और मोटा होता है, बहुत टेस्टी, बहुत ही कमाल का क्रिस्पी बनता है। तो आपने मैदे का बनाना है और दोस्तों बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको आप साइड को जरा चेक करेंगे, अभी ब्राउन हो रही है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा जितना हमें ब्राउन चाहिए, और थोड़ा सा हम घी को और डाल देंगे। घी का जो है ना आपने इसमें ज्यादा थोड़ा सा डालना है,
तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी साइड एक दफ़ा चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है दोस्तों। वाह दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का हमारा कराची का फेमस लच्छा पराठा बन रहा है। तो इसका कलर भी देखें बहुत ही अच्छा आना शुरू हो गया है। इसको आप दूसरी तरफ भी पकाएंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारा कराची का फेमस लच्छा पराठा बनने जा रहा है। तो अगर आई हो कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे तरीके से जरूर आपने बनाना है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा फर्स्ट पराठा जो है ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, बहुत ही कमाल का लच्छा पराठा हमारा, ये देखें इसका लच्छे भी देखें आप, बहुत ही कमाल के हमारे तैयार हो गए। अब दोस्तों इसको एक साइड पे करेंगे तो दूसरे को हम तैयार करेंगे। तो जी दोस्तों ये देखें दूसरा पेड़ा भी मैंने बेल दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको भी हम बिस्मिल्लाह करके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साइडों से किनारे थोड़े से दबा देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम घुमा देंगे कि एक तरफ जो है अच्छे तरीके से हमारा ये पके। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी डाल देंगे, ऊपर भी डाल देंगे। ये देखें अच्छे तरीके से आपने घी लगाना है। आंच को आपने बिल्कुल ही लो रखना है। लो पे हमने पकाने के अंदर से भी अच्छे तरीके से पके। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा लच्छा पराठा ये देखें तैयार हुआ है। ये देखें, ये आपको ऐसे करके दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का हमारा जो है ना लच्छा पराठा ये देखें तैयार हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। बाकी जो दूसरा भी है वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा पराठा भी तैयार हो रहा है। इसको अच्छे तरीके से हमने तैयार करना है। और ये देखें लच्छे इसके आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये आप देख रहे हैं, ये देखें लच्छे बहुत कमाल बन रहे हैं। कराची का फेमस जो लच्छा पराठा है ना वो हमारा तैयार हो रहा है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप जब एक दफ़ा ये इसका बनाएंगे ना तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा। इसको अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है। ये देखें आप, इसके बाल भी आप देख रहे हैं लच्छे के। ये देखें बहुत ही अच्छे हमारे लच्छे के ये देखें बन रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों ये हमारा दूसरा भी लच्छा पराठा तैयार हो गया है और ताज़ा है। और माशाल्लाह ये देखें ये हमारे अभी से लच्छे हमारे टूटना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, आप ये देखें लच्छा को देखें, चेक करें आप, ये देखें लच्छे हमारे अभी से इसके टूटना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। अब दोस्तों हमारा ये भी पराठा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लच्छे हमारे ये देखें कैसे माशाल्लाह। ये देखें तो दोस्तों अब जो है हम अपना अंडा वगैरह बनाएंगे जो हमने बनाना है। ठीक है, और बहुत ही कमाल के हमारे लच्छे पराठे ये तैयार हुए हैं। ये देखिए आप, दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे हम। ठीक है, घी डालकर इसके ऊपर ये देखें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अंडों को इन जायचों में ये देखें हमने तैयार करना है। एक ये वाला
और एक ये वाला, ठीक है। इसको अंडे ये देखिए एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे। घी को ये देखिए अंदर से यहाँ से भी ग्रीस हम कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको साइडों से भी हमें थोड़ा सा घी को लगा देना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये एक अंडा इस तरफ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक अंडा इस तरफ, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हम अंडों को जो है ना फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी दोस्तों। अब हम ये जायचों को जो होगा ऊपर से साइड पे कर देंगे, ठीक है। इसको साइड पे करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइटली हम फ्राई करेंगे। तो जी दोस्तों ये हमारे अंडे भी फ्राई हो गए। अब इस पे ये देखिए थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ठीक है, और ये गरम मसाला था, ठीक है, ये डालेंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखें कराची का फेमस लच्छा पराठा भी तैयार है, ठीक है, आप देख सकते हैं बलदार, और ये हमारे आमलेट भी तैयार है, ठीक है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, ये देखें लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी, हाथ से मैं कहता हूँ ऐसे जैसे, ये देखें। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट भी अच्छा सा करना है कि आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। तो मैं आपको ये लच्छा पराठा ये देखें इसके ऊपर तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ ऐसे है जैसे पूरा जाला है। ये देखिए ये मैंने अभी इसको साइडों से तोड़ा है, और ये देखें लच्छा पराठा, ये देखें, ये देखें पूरा मुकम्मल तरीके से ऐसे, ये देखें लच्छा पराठा हमारा आसानी से टूट रहा है। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर आपने मेरे तरीके से बनाना है, और इंशाल्लाह आप दोस्तों को ये बहुत ही पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत आसान तरीके से लेकर हाजिर होऊंगा। और ये देखें लच्छा पराठा दूसरा भी देखें दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारे लच्छे पराठे बनकर तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी है रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। बेल बटन को दबाना है, इससे आने वाली नई से नई रेसिपी आप दोस्तों तक पहुँचेगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए दोस्तों पूरा लच्छा पराठा ऐसे जैसे हाथ से टूट रहा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।